हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए। y dy बटा डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स गुने साइन एक्स घटाओ वाई स्क्वायर बटा 2 y बराबर 1 जब x बराबर पाई बटा 2। तो बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? ये देखिए, प्रश्न की मुख्य अवधारणा के तहत हम लोग अपने दिए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न बच्चों अवकल समीकरण से है, उसके भी प्रकार रैखिक अवकल समीकरण से। रैखिक अवकल समीकरण जिसके प्रारूप को अगर देखें, ये होता है बच्चों डी वाई बटा डी एक्स जो पी वाई बराबर क्यू। ध्यान रहे डी वाई बटा डी एक्स के साथ कोई गुणांक ना हो, यह पूरी तरह से स्वतंत्र रहे, तथा पी क्यू दोनों ही एक्स के फलन होंगे या नियत मान वाले होंगे। इसके लिए बच्चों हम लोग सबसे पहले आई एफ निकालते हैं, जिसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, जिसे हम लोग समाकलन गुणांक के नाम से जानते हैं। समाकलन गुणांक जो ई का घात पी डी एक्स का समाकलन होता, तथा हल हेतु इस आई एफ का प्रयोग करते हैं। y गुने आई एफ बराबर समाकलन q गुने आई एफ डी एक्स जोड़ c के रूप में। साथ ही e का घात log x बराबर x का भी प्रयोग करते हैं। ये घातीय फलन की एक खास गुण है, जिसका व्यवहार हम लोग अपने अवकल समीकरण में करते हैं। तो दिए गए मुख्य अवधारणा के आधार पर जो हमारे प्रश्न है वो कुछ इस तरह के से है। दिया गया प्रश्न ये बच्चों y डी वाई बटा डी एक्स वाई डी वाई बटा डी एक्स गुने साइन एक्स बराबर कॉस एक्स गुने साइन एक्स घटाओ वाई स्क्वायर बटा 2 तथा y बराबर 1 जब x का मान पाई बटा 2 है। तो बच्चों अभी ये व्यवस्थित रूप में नहीं है समीकरण, तो पहले हमें समीकरण को व्यवस्थित रूप में करना होगा, जो इस तरह से कर सकते, क्योंकि हमें पी वाई चाहिए, यानी कि y का फलन, इस y के फलन को इधर ले आए तो cos x गुने वाई स्क्वायर बटा 2 बराबर साइन एक्स गुने cos x। साइन एक्स से दोनों साइड अगर हम लोग विभाजित कर दें तो अब हमारे पास हो गया y डी वाई बटा डी एक्स कॉस बटा साइन कॉट एक्स गुने वाई स्क्वायर बटा 2 बराबर साइन से दोनों ओर विभाजित किया है हम लोगों ने, तो cos x। तो अब बच्चों यहाँ पर रैखिक समीकरण बनाने के लिए वाई स्क्वायर बटा 2 को कुछ माना वाई स्क्वायर बटा 2 बराबर टी, तो ये हो गया 2y बटा 2 डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स, अर्थात y डी वाई बाई डी एक्स का मान डी टी बटा डी एक्स। तो अब जो हमारा समीकरण हो गया, अगर इसे एक कह दें तो समीकरण एक से अब जो समीकरण एक का प्रारूप हो गया वो आ गया हमारे पास बच्चों डी टी बटा डी एक्स वाई डी वाई बटा डी एक्स डी टी बटा डी एक्स जो टी कॉट एक्स जो टी इंटू टी गुने कॉट एक्स बराबर कॉस एक्स। अब बच्चों प्रारूप देखिए डी वाई बटा डी एक्स जोड़ पी वाई, यानी कि हमारे पास अब अगर हम तुलना करें तो पाएंगे कि p का मान क्या है, cot x, तथा q cos x के रूप में। अब हम लोग समाकलनीय गुणांक आई एफ ई का घात cot x dx यानी e का घात log sin x जो कि sin x के बराबर होगा। तो हमारे पास जो अवकल समीकरण है वो
dt बटा dx के रूप में है, अतः t गुने साइन x बराबर q के रूप में cos x, if के रूप में साइन x dx जोड़ c। तो बच्चों z बराबर अगर साइन x हम लोग मान लें तो हमें dz बराबर cos x dx मिल जा रहा है, और t का मान हो गया है बच्चों t बराबर वाई स्क्वायर बटा 2। और ऐसे भी हम लोग नहीं भी मानेगा तो ये हो गया बच्चों t का मान वाई स्क्वायर बटा 2 साइन x, साथ ही साइन x dx cos x dx अगर ये देखें तो ये dz और ये z, z dz प्लस c, अर्थात ये हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर बटा 2 साइन x बराबर जेड स्क्वायर बटा 2 जोड़ c, तथा वाई स्क्वायर बटा 2 साइन x बराबर z हम लोगों ने माना है साइन x को, तो साइन x का वर्ग बटा 2 जोड़ c, तथा प्रश्न में हमारा दिया गया है y का मान 1 जब x बराबर पाई बटा 2, तो y पाई बटा 2 1 दिया है। तो बच्चों y का मान हम लोग 1 रखें तो 1 बटा 2 साइन 90 1, यहां भी साइन 90 हो गया 1 बटा 2 जोड़ c, अतः c का मान आ गया 0। अतः हल हो गया वाई स्क्वायर बटा 2 साइन x बराबर साइन स्क्वायर x बटा, यानी वाई स्क्वायर बराबर साइन x। ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। आशा करते हैं ये हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।